नमस्कार दोस्तों। आज 18 से 22 तारीख तक इंग्लिश का डीवी था। तो मेरा फ्रेंड गया हुआ था, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था। मैंने कैसे नंबर लिए थे इंग्लिश वाले के लिए। वो लड़का था, तो जो सेंटर पे गया वो कैसे कैसे उसकी चेक लिस्ट बनवाई, कितने सेट बने, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगा, कौन सा फ़ोटोकॉपी, ये सारे सेट का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपके हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप इसे लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। ये अब अपन ये दिशा निर्देश आपने पढ़ लिए होंगे। अपन नीचे चलते हैं। बस जो जो मूल दस्तावेज मांगे हैं ना 10-12 से, उनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये अंडरलाइन कर रखा है। और किसी के पास अगर जो प्रवेश तिथि है वो चरित्र पे लिखी हुई है, टीसी पे लिखी हुई, तो वो चलेगी आपकी। कोई वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो आपके पास, उसकी फ़ोटोकॉपी भी चल सकती है। कौन कौन सा ओरिजिनल चाहिए, कौन सा फ़ोटोकॉपी चाहिए, ये मैं आपको भी लास्ट में बता दूंगा। अभी वीडियो पे चलते हैं। ये चेक लिस्ट थी दोस्तों। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरे को खुद को कन्फ्यूजन था, और फिर आप कहीं प्रिंट निकलवा लो और कोई दिक्कत हो जाए, तो मैं सोचा अभी तो एक दिन तो होने दो डीवी, ताकि उनसे अपने को कंफर्म हो जाए कौन कौन सा सेट बनाना है, कैसे चेक लिस्ट को भरना है। इसलिए मैं नहीं बनाया था आपके लिए वीडियो, ताकि फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज होते इससे। ये दोस्तों आपने ये भर लिए होंगे, आधार, पिता, जन्म तिथि, इन पे टिक करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि सर इस पे हिंदी मीडियम लिखना है। नहीं है, हिंदी है तो हिंदी पे टिक कर दो, इंग्लिश है तो इंग्लिश पे टिक कर दो। पर आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें हिंदी लिखना है। 12वीं में, स्नातक में भी हिंदी लिखना है, जो भी आपका मीडियम था। और जमा आवेदन शुल्क की राशि आपने रीट मेंस का जो फॉर्म भरा था उसमें जितने का आपका टोकन लगा हुआ है वो लिखवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये लगा दी आपने ऑनलाइन आवेदन की प्रति। यहाँ मैं अजमेर से हूँ और अजमेर डीवी सेंटर पर ये जो आप यहाँ संलग्न संख्या लिखवा रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही लिखवा रहे हैं। फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रति में 2 पन्ने थे एक लड़के के, तो उसने उसके आगे एक ए लगा दिया, फिर एक बी लगा दिया, ऐसे लिख देना। और संलग्न संख्या में ओनली एक लिखना है। फिर विस्तृत आवेदन आएगा ना, ये इसमें 8-10 पन्ने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे तो 2 लिख दो। और जो डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ आप पीछे जो पूरा सेट है ना, उस पर 2A, 2B, 2C, 2D ऐसे लिखवा रहे थे यहाँ पे। ये आधार कार्ड की प्रति आप लिख लोगे। ये माध्यमिक 10-12, ये स्नातक को आप पहले फर्स्ट ईयर मार्कशीट, फिर सेकेंड ईयर, फिर फाइनल और फिर डिग्री। किसी पास डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल भी आपकी चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। ये स्नातक के आपको पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, फाइनल की मार्कशीट भी मिल जाएंगे, वो सही से लिखना आप देख के। और एक ज़रूरी बात, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपका 6 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा, तो यहाँ पे भी 6 नंबर ही लिखना है आपको, 7 नहीं लिखना है यहाँ पे, इसमें 6 लिखना है। क्योंकि जो आप पूर्णांक, प्राप्तांक डालोगे ना, ये वाली एंट्री वो डीवी सेंटर वाला किस में देखेगा, तो वो 6 नंबर डॉक्यूमेंट्स में देखा, इसलिए आपने संलग्न संख्या में भी 6 ही लिखना है। ठीक है दोस्तों। और उनका स्टेपलर करके एक सेट बना लेना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल और डिग्री, उनका पंच करके रखना। और उन पे भी ऐसे डाल देना 6A, 6B, 6C, D ऐसे डाल देना आप। ये अपने जो BA के अंदर जो अपने ऐच्छिक विषय थे वो लिखने हैं। बहुत सारों की यहाँ प्रॉब्लम थी, तो आप ये वाली चेक लिस्ट निकलवा लेना। और किसी के पास में ये 8 वाला पॉइंट 2 बार था, पुरानी वाली में 2 बार टाइप हो गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हाँ हाँ कर सकते हो आप। वहाँ पे उस लड़के की ऐसी चेक लिस्ट थी, उसने नहीं लिखवाई और वही चल गई उसके ये। और वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड पे कुछ लगे हुए थे निर्देश, उनकी भी मैं फ़ोटो खींच के लाया हूँ। क्या क्या है आई जाति के लिए, ऐसा कुछ पोस्टल ऑर्डर कैसा होता है, कहाँ बनता है, ये भी मैं आगे बता दूँगा आपको। मेरे पास उसकी फ़ोटोएँ पड़ी है। ये स्नातकोत्तर, ये अपनी B.Ed आ गई। किसी के पास पुरानी चेक लिस्ट हो ना, जब मतलब 20 दिन 1 महीने पुरानी पहले निकलवाई होगी किसी ने, तो फिर हमारे लेवल 1 की अलग हो गई, फिर L2 के लिए आपने फिर दूसरी नहीं निकलवाई, अगर वही है तो वो भी चल रही है। बस उसमें B.Ed का ये स्नातकोत्तर लिखा हुआ होना चाहिए, वो भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उनके द्वारा चेक की गई जो चेक लिस्ट है ना, वो कैसी होती है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। ये आपको ये पात्रता सर्टिफिकेट यहाँ लगाना है, ये रहा। अब इसमें आप देखना, जो ये अगर 7वें नंबर पर, तो यहाँ पे भी संलग्न संख्या 7 लिखना और हाँ लिख देना, 7 लिखना और हाँ लिख देना। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नहीं है उसको तिरछा लिखना, आपको लागू नहीं ऐसे लिखना, लागू नहीं तिरछा लिख देना है। ठीक है दोस्तों, हम नीचे चलते हैं। ये B.Ed, D.Led सामान्य विशेष शिक्षा पे टिक कर देना। ये प्रवेश तिथि लगानी है 16 नंबर पे।
ये 17 विशेष शिक्षा पद के लिए है। ये उनको पता है RCI सर्टिफिकेट क्या होता है। ये मूल निवास, ये TSP क्षेत्र वालों के लिए 19, ये EWS 20। हाँ, ये मैं सर को कन्फर्म पूछ के आया था। कोई विद्यार्थी अगर EWS से है तो उसको 20 नंबर पे लगाना है और 21 नंबर पे भी हाँ लिख देना है, पर डॉक्यूमेंट सेम यही लगाना है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे EWS का जाति नहीं बनता है, जनरल EWS का, और जाति SC ST वालों का अनलिमिटेड है, OBC का 3 साल के लिए, EWS का 1 साल के लिए। और अगर इससे पुराना है तो कौन सा स्टाम्प बनाना है या कौन सा शब्द पत्र बनाना है मैं भी आपको फ़ोटो में बता दूंगा। वीडियो में पहले चेकलिस्ट अपन देख लेते हैं। तो ये देखो EWS के लिए यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है, विशेष पिछड़ा वर्ग कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। EWS जनरल के लिए लिखा हुआ ही नहीं है, सामान्य के लिए। तो इसलिए ये जो जो कैटेगरी इसमें लिखी हुई है उसका ही जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं आपसे, है ना। और वैसे आपकी जाति EWS सर्टिफिकेट में लिखी हुई होती है, दूसरे नंबर के पॉइंट में देखना आप। उन्होंने मेरे को बताया था कि आप दूसरे नंबर का पॉइंट देखो, आप पढ़ते नहीं हो बच्चे, फिर कन्फ्यूज रहते हो इधर उधर। तो इस दूसरे नंबर के पॉइंट पर फिर मैंने पढ़ा तो उसमें कास्ट का BRO था, जो भी लिखा हुआ था मैंने देखा था उसमें। ये जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर ये शब्द पत्र बनाना है, कैसा बनेगा मैं बता दूंगा अभी आपको, है ना। अब दोस्तों नीचे चलते हैं। ये आरक्षित वर्ग की, ये अपने को सबको ही करना है। आरक्षित वर्ग जनरल को छोड़ के सबको करना है, जनरल को भी लगाना है। ऐसे आरक्षित वर्ग के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए वो जो स्वघोषणा है ना, अपनी स्वघोषणा पत्र का पहला फॉर्मेट है वो लगाना है यहाँ पे। अब स्वघोषणा पत्र एक लग रहे हैं या अलग अलग लग रहे हैं, तो अजमेर के अंदर सारे एक पे भी दे रहे हैं, चेकलिस्ट के पीछे ना उनको भी नहीं हटा रहे, उनको भी ले रहे हैं, और बोला अलग से भी दो, तो वो दोनों ले रहे हैं। तो आप भी चेकलिस्ट के जो पीछे स्वघोषणा प्रिंट होके आया है उसको भी अपने पास रख के भर लेना, और पीछे भी क्रम वाइज लगा लेना। ये विधवा की स्थिति में है, विवाह विच्छेदन। ये विवाह वाले कोई विधवा या तलाकशुदा हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में मैं नंबर डाल दूंगा, मेरे पिन कर दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप से मेरे को कुछ पूछ लेना, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं आपकी। वैसे ये जो लिखे हुए हैं ना आपकी, मतलब पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, एक पति से लिंक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, जन आधार, कोई भी जो पेंशन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास, आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधित सब घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र भी मेरे पास पड़े हैं, आप ले लेना। ये तलाकशुदा के लिए कि मैं भविष्य में पुनर्विवाह नहीं करूँगी उनके लिए है। ये संतान संबंधी सब घोषणा, इनका भी बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन है। ये वाला दिख रहा है ना आपको, इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मतलब अनमेरिड है तो संतान संबंधी सब घोषणा क्यों दें सर। तो इसमें देना है भाई, क्योंकि सब संतान और दहेज के 2 सब घोषणा अलग अलग है मेरे पास। उसमें एक विवाहित के लिए है कि मेरे 2 या 2 से अधिक संतान नहीं है, और अविवाहित के लिए कि मैं भविष्य में 2 से अधिक संतान नहीं करूंगा। तो संतान के लिए भी ये संतान का अनमेरिड के लिए भी बनेगा। दहेज का भी है कि मैं भविष्य में दहेज नहीं लूँगा, तो ये दोनों चीज़ आपके लिए भी बनेगी, है ना। नहीं मत लिखना इस। और कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो आप वाइटनर करके चला सकते हैं। वहाँ पे उस बच्चे की कुछ मिस्टेक थी तो वाइटनर था, उससे भर दिया क्या, और फिर उसने क्रम संख्या चेंज कर दी थी। ज़्यादा काटापासी मत करना बस। ये भूतपूर्व सैनिक वाला, ये उत्कर्ष खिलाड़ी, ये अपने ही नहीं है, मेरे को पता है, दिव्यांगजन श्रेणी। और एक फनी बात है यार, L1 वाले अभी तक नहीं गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 24-25 लड़के एब्सेंट चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ खो रखे हैं। और मतलब आज L2 का था ना, तब L1 वालों 4 बच्चों का था, एक भी गर्ल्स नहीं थी उसमें, और ये 4 लड़के थे। कसर अभी तो चल रहा है, टाइम मिलेगा बहुत, इसलिए लेट हो गए। मतलब तो आपको नौकरी की परवाह नहीं है, आना चाहिए। बिल्कुल फनी तरीके से बोल रहे हैं सर को कि ओ कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़ जाती है डेट, हमको पहले ही पता था। तो सर वाह यार, कैसे हो तुम लोग का। 4 लड़के थे, एक भी लड़की नहीं थी। तो लड़कों सुधरो थोड़ा, ऐसे मज़े मत लिया करो सब जगह ही। ठीक है दोस्तों, ये आपराधिक प्रकरण वाला है। ये सब घोषणा पत्र मेरे से ले लेना, मैं बता दूंगा आपको। ये कोई जॉब में है और NOC के लिए है। ये जो NOC लेके आए कोई राजस्थान पुलिस में, ऐसा भाई लगा हुआ है, फिर इसका इसमें नंबर आ गया। तो और 2.5 लाख रुपये से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में अभ्यर्थी का सब सत्यापन। हाँ, ये आय प्रमाण पत्र वाली बात है नहीं, ये आय प्रमाण पत्र। तो इसमें क्या आय, हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 शीट बनवाए थे उन्होंने, फोटोकॉपी। आप फाइल लेके मत जाना, वही देते हैं फाइल, और फाइल पे एक चिट लगी हुई होती है, इसलिए बाहर से ले जाओगे तो फिर चिट उस पर लगी रह जाएगी, तो फिर वो 30 रुपये ले लेंगे आपसे वहाँ पे। तो आप लेके मत जाना, वहीं दे देंगे वो। तो वहाँ पे 2 फाइल दी, 2 शीट बनाने थे, और दोनों में फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स लगने थे बस। ओरिजिनल एक तो अटेस्टेशन फॉर्म था ना स्क्रूटनी फॉर्म के पीछे, वो अटेस्टेशन फॉर्म हाथ से भरा हुआ चाहिए।
एक तो ओरिजिनल चाहिए एक सेट में, मतलब ऐसे मेरे 974 ए फाइल थी और एक 974 बी फाइल थी। तो 974 ए के लिए ए में लगाने हैं उसको, जिसमें ए लिखा हुआ हो उसमें ओरिजिनल लगाने हैं। अब ओरिजिनल क्या क्या लगेगा, एक तो वो स्क्रूटनी फॉर्म के पीछे मतलब विस्तृत आवेदन के पीछे अटेस्टेशन फॉर्म है वो ओरिजिनल लगाना है और उसकी एक कॉपी बी वाली फाइल में लगानी है। फिर आई इधर ए वाले में ओरिजिनल लगानी है और आई उधर में फ़ोटोकॉपी लगानी है खुद के साइन करके, सब सत्यापित है ना। और ओरिजिनल को भी आप नीचे से कर देना, वहाँ पे करवा रहे थे सत्यापित नीचे बॉक्स में। और जो लड़का आई बनवा के आया था ना, तो उसकी आई में डेट ही नहीं डली हुई है। जो सरपंच पार्षद वगैरह साइन करते हैं इनको डेट का ही ध्यान नहीं रहा, बस मोहर लगा रखी और डेट खाली पड़ी थी। तो उन्होंने डलवाई, बेटे क्या कर रखा आपने, कब बनवाया है? तो फिर उसने तो झूठ ही बोला भाई 19 जनवरी पहले का है, पर फिर डेट डाली उसने। तो आप देख लेना एक बार डेट सारी हो, क्योंकि ओरिजिनल में तो डेट चेंज कर देंगे, फिर आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लोगे और डेट खाली रह गई तो फिर कैसे भरोगे आप फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स में। तो एक बार आई को चेक कर लेना, क्योंकि 4 पन्नों का रहता है, कहीं डेट छूट नहीं गई हो। वहाँ पे सर ने बोला था ऐसे, फिर वो भी हेल्प फ्रेंडली थे ऐसे, तो कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है पहले की भर लो आपका, वरना पोस्टल ऑर्डर लेते उससे 100 रुपये का, जितने की पीस की छूट थी उसकी। और फिर अब एक तो अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल, एक आई ओरिजिनल, और 2 चरित्र बनाए ना अपने राजपत्रित अधिकारी के, वो 2 चरित्र भी ओरिजिनल चाहिए ए वाली फाइल में। बी में उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दो साइन करके। और सब डॉक्यूमेंट्स का एक कोना पकड़ लेना, उस पर क्रमांक डालना और एक नीचे कोना पकड़ना जहाँ पे सबको साइन करना है। और हाँ, जो 10th और 12th और डिग्री है ना अपनी, मतलब कोई नहीं 10th 12th और जो भी आपकी मार्कशीट या डिग्री है, उसमें जो संस्था प्रदान की बहुत सारी कॉलेजों के आगे साइन हो जाते हैं, सील साइन, बहुत सारे पीछे करते हैं। तो इनकी दोनों तरफ से कॉपी लेके जाना आप। अजमेर तो मांग रहे थे दोनों तरफ से कॉपी, और दोनों तरफ साइन करना उनके। जिधर कुछ भी लिखा हुआ है ना, एक लाइन भी लिखी हुई है ना, तो उसको भी साइन करना आप, नीचे साइन कर देना उस पेज, हर पेज पे साइन कर देना, खाली पेज पे मत करना। कुछ लिखा हुआ हो तो उस पेज को सेल्फ अटेस्टेड कर देना आप। और मतलब दोनों तरफ से कॉपी करवा के लेके जाना डिग्री की, क्योंकि सील पीछे भी रह जा सकती है। और ऐसे कोई दिशा निर्देश लिखे हैं तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है पीछे से कराओ आप, है ना। तो आपको पता चल गया, अटेस्टेशन फॉर्म आई और 2 चरित्र ओरिजिनल लग रहे हैं, बाकी कुछ ओरिजिनल नहीं लगा है। वो प्रवेश स्थिति वाला ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत लगा देना आप। चरित्र भी कॉलेज वाला ओरिजिनल मत लगाना, वो बाद में और अपने काम का है। तो फिर आपने यहाँ लगा दिया तो वो फिर चला जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट्स में। अब फिर कैसे फाइल देनी है, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, और मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता इसमें ये सब घोषणा पत्र आपको पता है सब। ये चरित्र एक तो कॉलेज वाला चरित्र है। अब ये चरित्र कोई ओरिजिनल नहीं मांग रहा, आप है ना कॉलेज में कॉल करो, नहीं बनाया हुआ है तो फिर वो कॉल खुद के लेटर पैड पे लिख देंगे, सील लगा के आपको PDF बनाकर व्हाट्सअप कर देंगे या मेल कर देंगे। फिर उनकी फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट आप ले लेना। फ़ोटोकॉपी चाहिए यहाँ पे, है ना, ओरिजिनल लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कॉलेज से ऐसे मंगवा लो। और जो 2 राजपत्रित अधिकारी के बहुत सारे बच्चे फ़ोटो वाले बना रहे हैं, और कोई मेरे जैसे सादे ही बना रहे हैं, ऐसे फ़ोटो नहीं लगी हुई है उसमें। तो मेरे भी सादे ही थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी मेरे DV के अंदर, तो आप दोनों बनवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम नीचे चलते हैं। ये देखो एक बार कंफर्म कर देता हूँ, समस्त दस्तावेज उक्त कर्मचारी चेकलिस्ट के साथ चले, जो लागू नहीं है उसके आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। ये देखो लिखा हुआ है लागू नहीं लिखना आपको। ये नाम पता सही लिख देना, आपको मोबाइल नंबर वगैरह। अब ये सब घोषणा पत्र ये भरना है अपने को, है ना। अब आपका अलग अलग डेट को आया था ये रिजल्ट, एक बार मैं बता देता हूँ। ये रिजल्ट है ना, आपको अलग अलग डेट का, किसी को पता नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना, फिर भरना। जो रिजल्ट डेट आई है ना आपकी यहाँ पे, जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे आप, उस टाइम की डेट भरनी है यहाँ पे, और ये वाला भरना है आपको। और जो जो आप पे लागू होता है, जैसे अनमेरिड के लिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा आता है। एक तो रास्ता ये वाला मूल निवास का, तो मूल निवास का तो मेरिड अनमेरिड दोनों के लिए। फिर दहेज नहीं, ये भी दोनों के लिए। ये देखो मेरे लिए दहेज की मांग नहीं की गई, नहीं दहेज लिया गया। ये ऊपर वाली लाइन पे टिक वही करें जो मेरिड हो, और ये नीचे वाला अनमेरिड हो, भाई भविष्य में नहीं लूँगा, अभी अविवाहित हो। भूतपूर्व सैनिक की अपनी लागू नहीं है, ये वाली लागू है। अब 7 नंबर धूम्रपान नहीं करूँगा, 8 नंबर 7 नंबर भी लगाना है, और ये 9 नंबर भी लगाना है। ये निष्ठा पत्र है संविधान वाला, ये नहीं ले रहे हैं वो अलग से, क्योंकि चेकलिस्ट में जो है ना वही बनाना आप, और इसको भर लेना बस। अब ये नीचे कर दिया इस, और ये देखो लिखा हुआ है, उन्होंने बोला था वैसे कि सादे कागज पर टाइप करें। ये तो फॉर्मेट था एक, जो सादे पेपर पे टाइप करा के लेके जाना अपने। ये दोनों ले रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं सर भी। इसको छेड़ना नहीं है दस्तावेज सत्यापन दल की टिप्पणी को आप। ये तीनों अलग अलग टीचर होंगे जो साइन करेंगे अपने। तो दोस्तों ये चेक लिस्ट हो गई, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं व्हाट्सअप नंबर पिन कर दूंगा ताकि सारी डिटेल आपको मिले। हाँ,
और आपने साला धर्म प्रमाण पत्र सब ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आईडी पासवर्ड लगा रहे हो आप, तो आपकी आईडी पासवर्ड अनवैलिड बता रही है। तो अनवैलिड के लिए आप वीवो का फ़ोन में एक ब्राउज़र है, वीवो ब्राउज़र, उसमें ओपन करना, उसमें ओपन हो जाती है जल्दी से साला दर्पण आईडी। और किसी की नहीं हो तो प्राइवेसी से मेरे से पूछ लेना आप। मेरे फ़ोन में, मेरे पास वीवो का फ़ोन है, वीवो ब्राउज़र है, उसमें मैं ओपन कर दूंगा आपसे आराम से, है ना, क्योंकि ये उस ब्राउज़र में जल्दी खुल जाता है और कोई सर्वर भी डाउन रहता है, इसलिए दिक्कत आ जाती है। वरना कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप उसमें ओपन कर लेना। नहीं हो तो मुझे भेज देना। और फिर भी नहीं खुले तो आप यूज़र आईडी तो वही रहेगी, फॉरगेट पासवर्ड करके नए पासवर्ड बना लेना। और 2-3 बार में नहीं हो तो फिर रुक जाना, बार बार मत करना। और किसी भाई के ये कन्फ्यूजन है कि मेरे मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी गलत रह गई सर, ऐसे कुछ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार, अब तो आईडी बन गई ना आपकी OTP आके, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन अब साला दर्पण आईडी पे मिलती रहेगी अपने को, जो भी अपडेट होगा, है ना दोस्तों। अब मैं एक बार आपको पीछे बता देता हूँ। ये सारे सब घोषणा पत्र पड़े हैं मेरे पास, आप ले लेना। अब आपको पोस्टल ऑर्डर वगैरह बता देता हूँ मैं कैसा रहता है ना। ये पोस्टल ऑर्डर है दोस्तों। ये रहा। आपकी फीस कितनी लगनी थी फॉरम में, और 2.5 लाख से कम करने पर कितनी छूट हुई, तो उतने का ही पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है। ये देखो पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का बनाया था, ये OBC का लड़का था कोई, और ये सब बनता है ये पोस्टल ऑर्डर। और यहाँ इसको है ना वहीं भर लेंगे वो खुद ही, आपसे तो ले लेंगे, फिर वो भरते रहेंगे। ये जो कार्ड है यहाँ पे RSM SSB राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे लिख लेंगे वो खुद, है ना, और वो ले लेंगे आपसे। एक बार देख लो आप ऐसे। और ये कहीं पास में कोई भी पोस्ट ऑफिस हो ना, जैसे कंप्यूटर वाले वो पोस्ट ऑफिस बड़ा हो ठीक ठाक, वहाँ मिल जाएगा आपको ये वाला, है ना। ये पोस्टल ऑर्डर होता है ऐसा, और ये भरी हुई चेक लिस्ट होती है। एक बार मैं बता देता हूँ। ये देखो ये भरी हुई, ये फ़ोन में बन रहा है वीडियो, जो थोड़ा दिक्कत रहेगी आपको। ऐसे लिखते हैं वो, आपके डॉक्यूमेंट्स का मिलान हो गया तो ऐसे हाँ लिखेंगे, हाँ हाँ हाँ, ऐसे भरवाते हैं। और ये देखो लागू नहीं, ऐसे तिरछा लिख देना आप दोनों में, है ना। और ये अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो इसने NA कर दिया, ये L1 वालों के लिए है ना। और ऐसे करते हैं चेक। और एक बच्चे के यहाँ पे मतलब सब घोषणा पत्र था कि उसने जाति बाद का शपथ पत्र भी नहीं बनवाया था, तो उसने देखो यहाँ पे 19 जनवरी से पूर्व 8-23 के बाद और का जारी प्रमाण पत्र संलग्न से सब घोषणा ली गई। तो हाथ वाली सब घोषणा ही वहीं पे लिखवा ली थी उसको आप, इसलिए आप 3-4 खाली पेज साथ ले जाना, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में नाम स्पेलिंग कुछ भी गलत हो तो वो स्पेलिंग के लिए तो कुछ नहीं बोल रहे हैं वो, पर मतलब कोई भी दिक्कत हो जाए और तो आपसे सादे पेपर पे एप्लीकेशन लिखा कर ले ली जाएगी, ताकि आप ज्वाइनिंग टाइम तक उसको सही करवा सको। ऐसी छूट मिल जाती है, इसलिए 3-4 पेज साथ ले जाना आप, बिल्कुल खाली, है ना, लिखाने के लिए। देखो उस बच्चे ने स्टाम्प पे भी नहीं लिखवाया था ना शपथ पत्र, तो भी ले लिया और काम चल गया उसका, है ना। ऐसे अच्छे हैं सर, अच्छे रहते हैं वो, सारे कोऑपरेट करते हैं। ये देखो ये लिखा है 10 हाँ हाँ, नहीं था फिर भी लिखवा लिया, मतलब सब घोषणा लिखवा ली थी उसके पास, वो नहीं था। ये सब पे साइन करते हैं और लागू नहीं। मेरा DV हुआ था ना तब, तो उसने बोला कि जैसे एक चेक लिस्ट वाला वो जो सेट बनाया था फोटोकॉपी, वो मुझे दे दिया, ओरिजिनल खुद रख के बोला मैं जैसे जैसे लिखता हूँ वैसे तू भी लिख का, मतलब मेरे से लिखवा रहे थे, लागू नहीं। फिर उसने बस साइन कर दिए थे। आपसे ऐसे करवाएंगे कोई सर रहेंगे, तो मैडम होती है तो वो तो देख के करती है, पर सर नहीं लगाते इतना दिमाग। और ये लगाए थे सब घोषणा प्रपत्र, ऐसे कोई डिग्री में त्रुटि वगैरह हो तो वहाँ पे लगा रखा था, और वैसे त्रुटि के लिए मांग नहीं रखा था, बहुत सारे बच्चों की थी। पर ऐसे ये देखो प्रमाणित किया जाए मेरे द्वारा प्रमाण पत्रों में त्रुटियाँ रह गई। कोई बच्चा देना चाहे तो उसके लिए ये भाई, ये प्रमाण पत्र का नाम लिखना है, फिर जो त्रुटि हुई भाई ये नाम गलत है, फिर ये सत्य प्रविष्टि ये नाम सही है, ऐसे लिखवा रहे हैं ना। और 10th में सही चाहिए नाम बस, बाकी किसी में कोई दिक्कत ही नहीं है। डिग्री 12th कुछ भी नहीं है। 10th की अगर आपकी सही है तो वो जानते हैं कि ये 10th के आधार पर सबको सही करवा लेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसे सब घोषणा पत्र, ये भी सब घोषणा ही है बस। ये देखो ये भी सब घोषणा ही लिखा हुआ है, इसको हाथ से लिख कर भी दे सकते हैं अपने, ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं है निर्धारित कोई गवर्नमेंट का ही, है ना, ऐसे लगा रखा था वहाँ पे। ये देखो ये नोटिस भी थे वहाँ पे, आय घोषणा पत्र 19 से पहले का हो तो सब घोषणा पत्र लिखकर फाइल में संलग्न करे। सब घोषणा मतलब हाथ से लिखनी है सादे पेपर। जाति प्रमाण पत्र बाद का लगाए हो तो सब घोषणा
आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। मूल निवास की प्रति, हाँ, और एक मूल निवास था, किसी के पास डिजिटल बनाया ही नहीं है, कभी बनाया नहीं मूल निवास, और डिजिटल नहीं बनाया, और वो ऑफलाइन वाला है तो वो भी चल रहा है आपका, है ना। एक लड़के के पास डिजिटल नहीं था, सर टाइम ही नहीं मिला, तो जो ऑफलाइन बनता है ना वो भी ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये साफ नीचे क्या लिख रखा है, अभ्यर्थी अपने साथ सफ़ेद खाली पेज रखे, अंदर नहीं दिया जाएगा, ताकि कोई एप्लीकेशन वगैरह कोई डॉक्यूमेंट्स में आपको पता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स चेक वो करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम लग सकती है, तो आपको लिखवा कर ले सकते हैं वो आपसे, है ना। और बाहर ही फोटोकॉपी है, डॉक्यूमेंट सारी सेट बना लेना कौन कौन से, और पूछ लेना, कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, तो कोई भी दिक्कत हो आराम से व्हाट्सअप नंबर पिन कर दूंगा, उस पर भेज देना। टेलीग्राम चैनल भी लगा दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाना, ताकि ऐसे कोई नई फॉर्मेट और डीवी होने के बाद में ज्वाइनिंग की कोई अपडेट रहेगी हमारी L1 की, जैसा ही प्रोसेस आपका L2 का रहेगा तो वो भी न्यूज़ में आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों यही लेके आया मैं वहाँ से, और तो कुछ मिला नहीं, और जो समझ के आया था वहाँ पे क्या क्या दिक्कत थी। वैसे हमारे L1 वालों का जो अनुभव है ना वही बिल्कुल L2 वालों का था, मैंने खुद ने देखा, और इतना ही फ़र्क था कि आपकी बस बीएड की मार्कशीट है, और वो आपकी बीएड का चेक लिस्ट का पॉइंट ज़्यादा है चेक लिस्ट के अंदर, और कोई भी दिक्कत नहीं थी, सेम प्रोसेस था। और अभी डीवी हो जाए फिर ज्वाइनिंग का हमारे पास मैसेज आएगा तो उसकी मैं अपडेट दे दूँगा आपको, और उसकी अपडेट दे दूँगा। और ज्वाइनिंग के बाद भी स्कूल में भी कोई नोटिस आएगा किसी ज्वाइनिंग पे जाना है क्या है, वो भी वीडियो में आपको लाइव बनाकर बता दूँगा। और हाँ, एक कन्फ्यूजन ये है कि सर साला दर्पण आईडी है, उस आईडी में, एक सेकंड मेरे पास लिखा हुआ है कॉपी में देख लेता हूँ, एक बच्चे ने पूछा था सर हाँ कि सर जो बच्चा गया था ना, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड आशीष, वो इंग्लिश से था, मतलब वो गया था ना, तो उसकी जो दिक्कत हुई मैं बताऊँ, मतलब डॉक्यूमेंट चेक हो गए, दोनों सरों ने चेक कर लिए, ऑनलाइन वाले ने ऑनलाइन चेक कर लिया, फिर है ना साला दर्पण पर उसने चेक किया आईडी पासवर्ड, तो यस लिखा हुआ आया, फिर हम बाहर बैठ गए, फिर मैं बोल ही रहा था उनको कि भाई हमारे भी यस आया था, इसे चेक कराते ही, पर आपको जाना नहीं है, अभी इनको पूछ के जाना है। तो फिर वो मेरे कहने से वहीं रुका, और थोड़ी देर बैठे रहे, फिर रियल में उसको अंदर बुला लिया था, वही आई वाई का लफड़ा था, आई के अंदर साइन नहीं किए थे उसने फ़ोटोकॉपी वाले में, और एक जो डिग्री लगाई थी ना उसकी पीछे साइड भी फ़ोटोकॉपी करवा रखी थी, जहाँ सील थी उधर साइन नहीं थे, तो उसके लिए उसको वापस अंदर बुलाया था। इसलिए जब वो पीछे कंप्यूटर वाले बैठे रहे ना, वो बोले यस आने से कोई मतलब नहीं, यस तो ये है कि प्रजेंट हुआ बच्चा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर पीछे वाले कंप्यूटर को आगे वाले दो सर चेक करके, एक कंप्यूटर वाला चेक करके पीछे और कंप्यूटर वालों को देते हैं, जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड वाले आगे बैठ रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड स्कूलों के प्रिंसिपल और बाबू पीछे बैठ रहते हैं, तो उनको पूछ के जाना है आपको कि सर अब जाएँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सबमिट हो गया, मतलब 1 घंटा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद खर्च करना है, वहीं रहना है, जाना मत आप। आपको ये बात अभी लग रही है पर उस टाइम सच पता चलेगी आपको कि हाँ यार नहीं गए तो अच्छा हुआ। तो ठीक है दोस्तों, और कोई नई अपडेट आएगी तो मैं ले आऊँगा आपके लिए, और मैं इसलिए वीडियो नहीं लेकर आया था, और अब कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।